अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि काल स्टार्टर बनाएंगे। देखें, अब काल स्टार्टर बनाना इसलिए दिखाते हैं हम बार बार ताकि आम लोग भी इसे बनाकर हमारी जो फार्मिंग है वो मिल्किंग है जो उसमें हमारे बच्चे ही हमारे काम आते हैं। असल मुनाफा असल बचत जो फार्म के बच्चे होते हैं वही हैं। मेरे नज़दीक दूध में कोई बचत नहीं है। दूध हमेशा आपकी या फार्म का खर्चा पूरा करता है, आपके जानवरों का खर्चा पूरा करता है या थोड़ा बहुत बचाता है। असल बचत जो है वो बच्चे हैं, वो बाल्क है, ठीक है, जिसका भी हम आपको बाल स्टार्टर बनाना बताएंगे। उसके बाद जो भी भाई फार्म बनाते हैं उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि 3 साल के बाद उसका फार्म डेवलप हो जाना चाहिए। यानी कि अब जो बच्चे पैदा होते हैं, वालेकुम सलाम अस्सलाम रजी भाई, वो अगले साल के एंड तक वो इंसेमिनेट हो जाएं बछड़ियाँ। वालेकुम सलाम इमरान साहब। तो ताकि ठीक 2 साल बाद आपके घर के फार्म के जो अपने बच्चे हैं, होम ब्रीड है, वो बच्चे देना शुरू कर दे। जब वो बच्चे देगी तभी आप कामयाब होंगे, ताकि फिर 3 साल बाद हर साल आपके पास अगर 20 जानवर हैं, हर साल के आखिर में आप 20 जानवर बेच सकेंगे। दूध देने वाले जानवर आपके फार्म को मैनेज कर रहे होंगे और साल बाद जब आप 20 जानवर सेल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर इस हिसाब से आप अपने फार्म में अच्छी से अच्छी क्वालिटी के जानवर पैदा करते जाते हैं। थोड़ा जो लो क्वालिटी है वो बेचते जाते हैं। तो इस तरह से आपका फार्म 3 साल बाद मैनेज हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। जब आप काल स्टार्टर को अपनाएंगे, जब अपने बच्चों को, अपने काल्स हैं जो अपने जानवरों के बच्चे हैं, उसकी अहमियत को समझेंगे। अगर हमने देखा है आम रूटीन में छोटे लेवल पर भी बच्चों को अहमियत नहीं दी जाती। जैसे जो लोग सिर्फ मिल्किंग का काम करते हैं वो एक तो ब्रीड भी ख़राब कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे नस्ल की गाय हो गई या भैंस हो गई, उसके बच्चे को वो नहीं समझते कुछ भी, बस उसका दूध निकालते हैं। जब बाकड़ी हो जाती है तो उसे सेल आउट कर देते हैं। तो खुदारा अपने मुल्क की नस्लों को बचाएं, कीमती जानवरों को बचाएं। सिर्फ दूध हासिल करना ही मकसद नहीं है, अच्छी क्वालिटी के जानवर पैदा करना भी हमारा मकसद है। जब तक हम अच्छे जानवर पैदा नहीं करेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये सामान आ चुका है, ये खाल बिनौला है। ये आम रूटीन में किसी चक्की में नहीं पिसती। ये हमारे नाम की हमारे मोहम्मद अब्बास भाई हैं, ये अभी मिक्स करेंगे इसे। ये खल बिनौला है 25 किलो। 25 किलो खल बिनौला डालेंगे। 50 किलो हम जो अपना डालेंगे मकई का दलिया। 30 किलो हम गंदम का दलिया डालेंगे और 20 किलो हम चोकर डालेंगे। अभी हम बना के दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। तो अपने बच्चों का जितना ख्याल रखेंगे उतना ही फ़ायदेमंद साबित। सबसे अच्छा तरीका इनको मिक्स करने का भी आपको बताएंगे कि काल स्टार्टर को मिक्स होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जब हम मिनरल डालेंगे तो वो थोड़ी मकदार में होता है, उसका मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। उल्टाला लादा थोड़ा थोड़ा करेंगे सही हो जाएगा। चल कर ला कर ला कर ला, पर मिनरल दी मोटे दे उत्ते सिट अरे रात। हाँ ये ठीक हो गया। ये हम मिनरल डाल, ये आपको ना मिक्सिंग का तरीका बताया जा रहा है। असल में ये किस तरह आप अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ये हमने नीचे डाली है खल बिनौला सबसे नीचे, उसके ऊपर हम मकई का दलिया डाल रहे हैं। दलिया भी नहीं है, ये पाउडर चेक करें आप, ये बारीक किया हुआ पाउडर है। ये चक्की जो होती है उसकी जो जाली होती है उसमें मोटे सुराख करके ये बनाया जाता है। तो पा दे। आज हमने फार्मूलेशन थोड़ी सी चेंज की है। चोकर के साथ हम गंदम का दलिया भी डाल रहे हैं। ये गंदम का दलिया है, देखेंगे। सिट दे मोटू ते खिलार दे पुत्र खिलार दे।
एवें। ये उसके ऊपर आप देखें मिनरल डाल रहे हैं हम, वाइटो मिनरल टी डाला जा रहा है आज। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो। हैं? सर आपने हमें बताया, हम लोगों को बता रहे हैं। नहीं, इसी में बेहतरी है ना। आपकी जी भी बिल्कुल, बेहतरी है और फार्मर की भी बेहतरी है। बिल्कुल सर। जब दोनों की बेहतरी होगी तो फिर सबकी बेहतरी। इसी तरह ये जो काफ स्टार्टर है, इसमें जी वो ग्रेन स्टार्टर है। ये जो मक्की है ना, असल उससे बनता है। जब उसका जी वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं तो उससे वो जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो 3 खाने जो है ना, आज मैंने जी वो पोस्ट भी लगाई है एक। तो वो देखें, वो शुरू में इंसान की तरह उसका मैदा होता है, कट्टे या जी कट्टी का। बिल्कुल। तो इंसान का सर बच्चा एक छोटी सी बात सर बता दें, ये जो जी तरीकाकार हम कर रहे हैं ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसमें आप अगर एक फार्मर है तो वो 10 किलो मक्की, 5 किलो चौकर और 5 किलो वो हल डाल ले। वो एक कट्टा कितना का खाएगा? 20 किलो जी काफी है मेरा हाल। 20 किलो के बाद वो और बना ले। ये तो आप ज्यादा बना रहे हैं ना, ये बेहतरीन है। और सर, ये इसमें फार्म आप पे है ना? जैसे आपका ये शेड अच्छा है। इसमें सोयाबीन अगर मिला ले ना खाल की जी बजाय, तो वो और भी बेहतर हो जाता है। सर, सोयाबीन आप कितनी खाल मिला डाल लें? रहे हैं? हैं, खाल डाल रहे हैं? जी खाल सर ब्रीक करके। हाँ हाँ, अगर वो सोयाबीन भी डाल दें ना, वो बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाता है। चले, खाल भी ठीक है, लेकिन इसके आपके जो जानवर है ना, इनको प्रोटीन ज्यादा। ये खाल तो मैंने बताया आम फार्मर के लिए, जो अब किसी जगह बैठा है, वो किस तरह लेके आए मेज ग्लूटन। या वो मेज ग्लूटन भी इसीलिए डाला है, उसका वो कड़वा है थोड़ा सा ना जायका। जी जी लेकिन ये सोयाबीन डाले ना, क्या ये आपका बड़ा अच्छा फार्म है। ये किस जगह, रहीम यार खां का है? जी, ये रहीम यार खान है सर। हाँ, तो इसमें वो अगली दफा ना सोयाबीन मील डालें। सोयाबीन मिल ट्वेंटी कितनी परसेंट डालूं सर? ये 20%। 20%? 50% आप वो डालेंगे इसमें मक्की, और 30% वो डाल लें आप चौकर, और 20% सोयाबीन मील। सोयाबीन मील तो डालें इस सर? हाँ जी, हाँ, सोयाबीन सोयाबीन मील। मील अच्छा है ना। हाँ, वो उसमें इतनी कॉस्ट नहीं ज्यादा बढ़ती। ये तो आम सर फार्मूला। सोयाबीन सोयाबीन मील हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सोयाबीन साबुत होता है, उसको हम वो बनवा के कर सकते हैं, ग्राइंड करवा के। नहीं, अब वो फिर वो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है ना। सोयाबीन वो पूरा, उसमें प्रोटीन कम है। सोयाबीन जी जी मील में जो 40-50% से ज्यादा है। जी जी तो हाँ, वो ये एक गट्टू शट्टू मंगा ले ना, सोयाबीन कौन सा वो आप मंगवा लें। जी जी मुल्तान से ठीक मिल होगा। जाता है, लाहौर से मिल जाता है। ये आपके जानवर बहुत अच्छे हैं ना। ये जो जी सर, वलैती जानवर है, इनके लिए ये फार्मूला तो आम फार्म जो आम कट्टा कुट्टा रखता है उसके लिए है ना। ये ठीक हो आपके गया सर। जानवर स्पेशल है। हाँ, जी जी इनके लिए वो आप वो बस खाल की बजाय सोयाबीन मील डालें ना, 25%। सर, इंशाल्लाह अगली खाल बार की, हम सोयाबीन मील डलवाएंगे यहाँ। हाँ हाँ, वो गोंदल ब्रदर से मंगवा लें बेशक, यहाँ मुल्तान इंशाल्लाह हम से ले गोल्डन लें। ब्रादर से मंगवा के डालेंगे। हाँ हाँ, जी सर। और ठीक है अब। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये जो साइलेज है, हाँ हाँ ये अगर ज्यादा दिन बाहर पड़ा रहे, जैसे हम ये डाल रहे हैं, ये देखें, हाँ हाँ ये साइलेज हाँ बनवाया हुआ है, ये बंकर हैं 3 बड़े, तो हाँ ये हाँ हम डाल रहे हैं। तो हाँ, अगर ठीक है। ये मतलब 2 दिन यहाँ पड़ा रहता है किसी साइड पे, और हम्म, वहां से उठा के जानवर खा लेता, तो फिर ये नुकसान दे सकता है उस टाइम? नहीं नहीं, 2 दिन में कुछ नहीं होता। ज्यादा पड़ा रहा है तो फिर वो उल्ली शुली लग जाती है ना। जी जी हाँ, बल्कि ये बछड़ों को खुश्क करके दें। साइलेज है ना, खुश्क करके तो ये डालें साथ। देखें फिर कैसा रिजल्ट है इसका। ये नई चीज खुशक बता करके रहा हूँ डालें? आपको। हाँ,
ये थोड़े से बड़े हो मतलब जाए ना जो वलैती, इनको खुश्क करके साइलेज, अब तेज धूप होगी 2-3 दिन में खुश्क हो जाएगा। अच्छी तरह ठीक हो खुश्क गया। करके इसका हे बना ले। ठीक है। वो फिर सब्ज चारा ज्यादा खा जाते हैं तो वंडा कम खाते हैं, इसलिए ना खुश्क, या इसका वो रोड ग्रास या अल्फा अल्फा का खुश्क हे दें इनको साथ। रोड ग्रास फिर सर इनका भिजवाया रिजल्ट माशाल्लाह से देखें सर। इनको सब। हाँ ये बच्चे हैं जो अब काल स्टार्टर खा रहे हैं ये। हाँ हाँ ठीक है। मा, माशाल्लाह से। नहीं ये देखिए ना, अब काफ स्टार्टर से कितना अच्छा रिजल्ट है। और दो बिल्कुल सर। 2 महीने बाद दूध की बचत है 4 किलो, जो आम आदमी किस तरह खिला सकता है ना। हम बिल्कुल जो बिल्कुल। जो हमारी 1,000 लीटर है, आम आदमी के पास तो ये है ही नहीं कोर्सेस है ना, जो जिसका खानदान फैमिली पलती है जी सर। एक भैंस की इनकम पे, गरीब लोग जो हैं, तो उनके लिए जी तो जी। ये बड़ा अच्छा है। उसका कट्टा भी बेहतर बिक जाएगा, 4 किलो दूध की भी बचत हो जाएगी। तो जी सर। उसी से वो जो, अगर वो 300 रुपये बचे तो अगर 2 किलो बंटा डाल दे तो 2 किलो फिर उसका दूध बढ़ जाएगा आम बिल्कुल। भैंस का। भैंस को तो जी जी। 1 किलो खिलाते हैं ना, 1 किलो खल डाल दी या ऐसे ही, और तूड़ी डाल दी, तूड़ी इसको प्रोसेस करें, जी। तूड़ी जो हो तूड़ी को उसको सर यहाँ पे वो, तूड़ी हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं नहीं वो तो आम आदमी की बता रहा हूँ ना, इन जानवरों के लिए तूड़ी नहीं डालनी इनको। जी जी। मैं जो आम लोगों के लिए ना, जो आप का असल हमारे ये लोग नहीं टारगेट ग्रुप, हम आप आम लोगों की हेल्प करें। ये तो, जी जी। ये जो अमीर लोग हैं इन्होंने फार्म फूरम बनाए, ये तो इनको काफी इनकम है ना। लाइफ जी स्टॉक डिपार्टमेंट है आम आदमी के लिए जो, ठीक है बिल्कुल। ना। तो ये वो इसलिए उसको खाल डाला ना। आप इसमें सोयाबीन मील डालें, और जी जी। शुरू में विटामिन तक ना डालें, क्योंकि वो स्मेल आती है तो वो नहीं खाते ना शुरू में 1-2 हफ्ते। उसके बाद जी जी। विटामिन और इसमें कैल्शियम वगैरह डाल सकते। जी सर, ये अगर हमने ये मिनरल डालने हैं तो ये किस तनासब से डालने चाहिए? हम डलवा रहे हैं 100 किलो 1 किलो, में 1 किलो। हाँ बस ठीक है, इतना काफी है। लेकिन बाज दफा ना वो कट्टे वगैरह या दूसरे वो आम जानवर वो थोड़ा सा वो नहीं खाते। जी जी। वो आम आदमी तो यार 10 किलो मक्की और 5 किलो चौकर, ठीक है, जी बाकी वो खाला 5 किलो डाल ले उसका कट्टा पल जाता है। दो जी सर। महीने उसके गुजर नहीं जाते, दो, या थोड़ा सा और बना ले। इतना ज्यादा तो वो बताना ही नहीं चाहिए ना, जैसे आम फार्मर है उसको मैं कह रहा हूँ, ठीक जी, है। आम फार्मर को हम ये तो बता देते हैं ना कि इस तनासब से डाल रहे हैं, फिर वो बेशक वो 5 किलो ही बना ले टोटल तो भी कोई नहीं मसला नहीं नहीं है। उसको, वो उसको तनासब ही बताना है, ठीक है। जी 10 किलो मक्की, 5 किलो चोकर, 5 किलो वो, ताकि वो उसको जी किलो जी। 100 किलो वाला नहीं बताना, ऊपर धूप 50 किलो पड़ और 25 किलो, जी सर। ठीक है। सर इसके अंदर हम बाईपास फैट डाल सकते हैं इस मौके पे, इस वक्त? नहीं अभी नहीं डालना, अब बड़े को डालें। बड़ों को जो जी 100 में 4 किलो डालने, जो बेहतर है ना, जी। वो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। सर ये हमारे 2-2 महीने के बच्चे हो गए हैं सारे। हाँ उसमें 4 किलो डालें बाईपास फैट। ठीक हो सर। हाँ बड़ा अच्छा रिजल्ट है उसका। जज़ाकल्लाह सर। सर इंशाल्लाह आपसे हम सीखते रहेंगे बहुत कुछ। अल्लाह आपको जज़ा मैं दे सर। मैंने तो यार सारा कुछ सिखा दिया, अब तो लोग मुझे सिखाने लग गए हैं। जी बिल्कुल सर। और डीएम का देखो, किसी को पता था ये बेसिक? बिल्कुल नहीं। देखिए ना, अब चारा वो कहते हैं कि लूसन में बड़ा ताकत है, लूसन में ताकत नहीं, वो खुश्क करके डालें तो फिर ताकत। जो ड्राई मैटर है वो बहुत अहम है। बिल्कुल सर। सर ड्राई ये मैटर का मैंने, ही तो इशू है जो आज तक कोई बता ही नहीं सका हमें। वही डॉक्टरों को नहीं पता। ये नए डॉक्टर डीवीएम वगैरह, ये उनके लिए मैंने पेज बनाया था। ये तो फिर अब सर, उर्दू में मैंने ही शुरू कर दिया ना। उर्दू बिल्कुल सर। में जो इंग्लिश में देखें, लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट जो पंजाब था उस वक्त, हमारे महकमे का ये था ही नहीं फेसबुक पे ना पेज। 2012 जी सर। 2012 के बाद ये हमने किया।
2012 जी से तो सर। पहली दफा भैंस को साइलेज मैंने ही खिलाया है। और उसके बाद ये डेयरी बोर्ड और दूसरे पैक करके शुरू हो गए, 10 रुपए किलो, तो वो फायदा ही नहीं है ना। जो साइलेज सर नहीं जी बना सकते वो रोड ग्रास लगाए। रोड ग्रास बिल्कुल। भैंसों के लिए बेस्ट है। रोड ग्रास जो है, हाँ, वो जी 1 महीने बाद उसका जो ड्राई मैटर बिल्कुल ठीक हो जाता है। 1 महीने के बाद ड्राई मैटर रोड ग्रास का बहुत बेहतरीन है। और वो साइलेज से जी भी बेहतर है। जो आम जिमींदार है वो अब मशीन वगैरह किधर से ले। ये ये भैंस है, ये मुस्तकिल सिर्फ साइलेज खा रही है, कोई वंडा नहीं खा रही, इसकी सेहत देखें। हाँ तो, हाँ हाँ, तो इसमें साइलेज देखें, साइलेज बेहतरीन है। और उसके उसमें कोई खराबी नहीं हो, कहते टॉक्सन हो जाता है। टॉक्सन उस वक्त होता है जो जी आप उसको, वो ड्राई, उसका वो कच्चा पक्का दाना, कच्ची मकई डाल ले तो वो टॉक्सन ही होना है। और सोडा बिल्कुल बाइकार्ब बिल्कुल। इनको दिन साथ है ना, सोडा बाइकार्ब जो 20 ग्राम जरूरी है। ये जी जी। इसमें हमने डाला है, आपको बता देते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 25 किलो खल बिनौला डाली है, इंशाल्लाह अगली बार हम सोयाबीन मील डालेंगे इसमें, अल्लाह के हुक्म से। और इसमें 30 किलो हमने डाला है गंदम का दलिया, 20 किलो चोकर डाला है, और उसके साथ हमने डाली है मकई 50 किलो। अमार जाफर भाई बाईपास फैट नहीं